दोस्तों, आप सभी का धरा जुड्डी कहानी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही सीख प्रदान करने वाली कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है वृद्धाश्रम। रात को दक्ष के मम्मी पापा घर आए तो दक्ष ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे दादी दादाजी चाहिए। दक्ष 9 साल का था। उसके मम्मी पापा एक ही कंपनी में काम करते थे। उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो अकेला रह जाता था, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए घर में एक नैनी रखी हुई थी। दक्ष अपने मम्मी पापा की इकलौता संतान था, इसलिए दक्ष की हर इच्छा पूरी की जाती थी। दक्ष के पास ढेर सारे खिलौने थे, पर नैनी और खिलौनों के साथ खेलते हुए वो ऊब चुका था। इसलिए एक दिन उसने मम्मी पापा से कहा कि वो लोग उसे छोड़कर ऑफिस ना जाया करें और उसके साथ घर में ही रहें। मम्मी पापा के लिए ऑफिस छोड़कर घर पर रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नैनी से कहा कि वो दक्ष को पास के ही पार्क में रोज घुमाने ले जाया करे। उनका कहा मानकर नैनी दक्ष को पास के ही एक पार्क में ले गई। शाम का वक्त था। पार्क में बहुत सारे लोग थे। वहां झूले लगे हुए थे जिन पर बच्चे झूल रहे थे। दक्ष भी उन सब बच्चों के साथ झूलने लगा। झूलते हुए एक बच्चा अचानक ही झूले से गिर गया और रोने लगा। उसको रोता देख उसकी दादी उसके पास आई और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी दादी ने पार्क में ही खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम भी दिलवा दी। बच्चा चुप हो गया। नैनी ने भी दक्ष के बिना मांगे ही उसे आइसक्रीम दिलवा दी। दक्ष बहुत देर से उस बच्चे और उसकी दादी को देख रहा था। वो बच्चा फिर से दक्ष के बगल में आकर झूलने लगा। ये तुम्हारी नैनी है? दक्ष ने उस बच्चे से पूछा। नहीं, वो मेरी दादी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, उस बच्चे ने कहा और भागकर अपनी दादी के पास चला गया। दीदी, आपकी भी दादी हैं? दक्ष ने अपनी नैनी से पूछा। नहीं, मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर नानी है और नाना जी भी, नैनी ने बताया। फिर दक्ष और नैनी घर आ गए। रात को दक्ष के मम्मी पापा घर आए तो दक्ष ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे दादी दादाजी, नानी और नाना जी चाहिए। उसके मम्मी पापा उसकी बात सुनकर चौंक गए। नैनी ने बताया कि पार्क में बहुत से बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं। उन्हें देखकर ही दक्ष के मन में यह बात आई। कार्तिक की मांग गलत नहीं थी, पर पूरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं था। और रही रिश्तेदारों की बात, तो उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते और रिश्तेदार दूसरे शहर में थे। मम्मी पापा ने दक्ष को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझा। उसने नैनी के साथ पार्क जाना भी बंद कर दिया और हमेशा चुप चुप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। दक्ष की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को एक उपाय सूझी। चलो आज हम दादाजी दादी से मिलेंगे, दक्ष के पापा ने कहा। दक्ष बहुत खुश हुआ। फिर उसके मम्मी पापा उसे एक वृद्धाश्रम ले गए। दक्ष को देखकर वृद्धाश्रम में मौजूद वृद्ध लोग बहुत खुश हुए। उन्हें दक्ष के रूप में एक पोता मिल गया था और दक्ष को दादा दादी। दक्ष सभी के साथ खूब खेलता रहा। फिर वो लोग रोज शाम को वृद्धाश्रम के लोगों से मिलने जाने लगे।